समाजवादी पार्टी सैफई। तो वहीं आगरा के एतमादपुर रजिस्ट्री दफ्तर में आयकर विभाग ने छापेमारी की। रजिस्ट्री दफ्तर में 900 करोड़ के बेनामों की गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक साझा करें। रजिस्ट्री दफ्तर में 900 करोड़ के बेनामों की गड़बड़ी का मामला उजागर हुआ है। 5 घंटे तक आयकर विभाग ने दफ्तर में जांच पड़ताल की। एसटीएफ दरअसल एसएफटी रिपोर्टिंग नहीं करने पर अधिकारियों से सख्त पूछताछ हुई। आयकर विभाग जब यहां पर पूछताछ करने के लिए गई, रेड करने के लिए गई, तो अधिकारियों को और विभाग को 30 लाख से ज्यादा के सौदों की सूचना नहीं दी गई। कई बेनामों में नकद भुगतान यानी कैश में पेमेंट और पैन नियमों का उल्लंघन भी पाया गया। तो आगरा से खबर आप तक साझा कर रहे हैं। एतमादपुर स्थित रजिस्ट्री ऑफिस में आयकर विभाग ने बड़ा सर्वे अभियान चलाया है। करीब 5 घंटे तक चली जांच में लगभग 900 करोड़ रुपए के बेनामों में अनियमितताएं सामने आई हैं और इस जांच के दौरान अधिकारियों ने पाया कि 30 लाख रुपए से ज्यादा के कई संपत्ति सौदों की जानकारी आयकर विभाग को नहीं दी गई है। एसएफटी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिपोर्टिंग में लापरवाही को लेकर संबंधित अधिकारियों से सख्त पूछताछ की गई है। सूत्रों के अनुसार कई बेनामों में कैश में पेमेंट किया गया यानी नकद भुगतान किया गया और पैन कार्ड से जुड़े नियमों का भी उल्लंघन पाया गया है। आयकर विभाग अब पूरे मामले की गहराई से जांच पड़ताल कर रहा है और आगे की कार्रवाई की तैयारी में जुटा है। सर्वे के बाद रजिस्ट्री ऑफिस में हड़कंप मच गया है और अन्य संदिग्ध लेन देन की भी जांच की जा सकती है। फिलहाल ये जानकारी है और ये मौके से कुछ आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जब यहाँ पर पहुंची टीम और रेड करने के लिए रजिस्ट्री दफ्तर में आयकर विभाग की टीम पहुंची, आईटी की टीम पहुंची और 5 घंटे ये जांच पड़ताल चली और इसमें कई अनियमितताएं और नियमों का उल्लंघन भी पाया गया। पांच घंटे तक आईटी ने छापेमारी की, पड़ताल की। एसएफटी रिपोर्टिंग नहीं करने पर अधिकारियों से सख्त पूछताछ की गई है। आयकर विभाग को 30 लाख से ज्यादा के सौदों की सूची ही नहीं दी गई। कई बेनामों में कैश में भुगतान और पैन नियमों का उल्लंघन भी पाया गया, जिसके बाद अब तमाम अधिकारी जो हैं वो रेड पर आ गए हैं। तो एसएफटी रिपोर्टिंग नहीं करने पर अधिकारियों से सख्त पूछताछ की गई है। आयकर विभाग यानी आईटी को 30 लाख से ज्यादा के सौदों की सूचना ही नहीं दी गई है। अब आप ये समझिए कि 900 करोड़ से ज्यादा के जो पैसे हैं उनका घोटाला और उनमें हेरफेर पाया गया है। 900 करोड़ के बेनामों में गड़बड़ी पाई गई है। तो आप ये समझिए कि आज से या कुछ एक महीने से नहीं बल्कि ये लंबे समय से पूरा खेल चल रहा था, लेकिन इसके बारे में जानकारी अभी तक विभाग को या टीम को लगी ही नहीं। लेकिन अब जब टीम को और विभाग को इस बात की जानकारी लगी है तो टीम के अधिकारी पहुंचे हैं पूछताछ करने के लिए। रिपोर्टिंग नहीं करने पर अधिकारियों से सख्त पूछताछ के लिए पहुंचे हैं और आयकर विभाग को 30 लाख से ज्यादा के सौदों की सूचना ही नहीं दी गई, यानी उसका कोई ब्यौरा नहीं है, उसकी कोई लिखित में कोई जानकारी नहीं है, उसका कोई हिस्ट्री नहीं है, उसकी कोई लिखा पढ़ी नहीं है कि 30 लाख के सौदों का पेमेंट कहां से आया, कहां गया, किसको दिया गया, उसका क्या हुआ, उनका जिक्र उस ब्यौरे में है ही नहीं। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल बना हुआ है। अधिकारियों को अभी तक इस पूरे मामले में जानकारी नहीं थी, उनकी ओर से संज्ञान ही नहीं लिया गया। लेकिन अब जैसे ही आईटी विभाग को इसकी जानकारी मिली है तो रजिस्ट्री दफ्तर में, आगरा के रजिस्ट्री दफ्तर में रेड करने के लिए यहाँ पर अधिकारी पहुंचे और यहाँ पर 5 घंटे की लंबी पड़ताल हुई। अधिकारियों से पूछताछ जारी है। 900 करोड़ के बेनामों में गड़बड़ी का मामला सामने आया है और यकीनन ये किसी 1, 2 या 3 लोगों का काम नहीं बल्कि पूरे विभाग की मिलीभगत के साथ, अधिकारियों की मिलीभगत और अंदर खाने जो गड़बड़ियां हैं उनको छिपाने का प्रयास चलता रहा और यही वजह है कि इतने लंबे समय तक इस खेल को दबाए रखा, इस खेल को उजागर नहीं होने दिया।
आयकर विभाग को 30 लाख से ज्यादा के सौदों की सूचना नहीं दी गई। 30 लाख से ज्यादा के सौदे हो गए, लेकिन उनकी पूछताछ नहीं हुई, उनकी जानकारी नहीं दी गई, उनको सूचना ही नहीं दी गई अधिकारियों को। तो अब इसकी भनक लगते ही और इसकी जानकारी मिलते ही अधिकारी पहुंचे हैं रजिस्ट्री दफ्तर, और अब एक एक डिटेल, एक एक ट्रांजैक्शन और एक एक सौदे को खंगाला जाएगा। हालांकि 30 लाख से ज़्यादा सौदे ऐसे हैं जिनका कहीं पर जिक्र ही नहीं है, जिनकी कहीं पर ट्रांजैक्शन नहीं है, जिनको कैश में पेमेंट लिया गया तो उसकी कोई लिखा पढ़ी नहीं है, उसको ब्यूरो में उसका कोई ब्यौरा नहीं है। हालांकि बहुत सारे ऐसे ट्रांजैक्शन, बहुत सारे ऐसे सौदे, बहुत सारे ऐसी डील्स, बहुत सारे ऐसे पेमेंट्स जिनका ब्यौरा नहीं है। अब उन तमाम पहलुओं पर जांच करती हुई टीम नजर आ रही है। आगरा के रजिस्ट्री दफ्तर में आईटी टीम पहुंची है और 5 घंटे लंबी जांच पड़ताल चली है। अधिकारियों से पूछताछ अभी भी जारी है। 900 करोड़ के बैनामों में गड़बड़ी और पैन कार्ड की जो अनियमितताएं हैं वो भी पाई गई हैं। पैन कार्ड के नियमों में अनियमितताएं और उसका उल्लंघन पाया गया है। आप ये समझिए कि इतने सख्त कानून के बावजूद, इतनी सख्ती के बावजूद भी बैनामों में गड़बड़ी, यानी एक बड़े संरक्षण की तरफ इशारा कर रहा है कि बिना किसी मिलीभगत और संरक्षण के तो ये मुमकिन नहीं है कि इतनी बड़ी मात्रा में बैनामों में गड़बड़ी पाई जाए। तो किसका संरक्षण, किसकी मिलीभगत और किसका सपोर्ट, और इसमें कौन कौन अधिकारी शामिल हैं, क्योंकि अधिकारियों के संरक्षण और उनकी मिलीभगत के बिना इस तरह का खेल करना नामुमकिन है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अब आपको बताया जाए अमरोहा में